फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20 तक। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिससे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करें। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6 तक और 11 से 12 तक। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को
स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप नारियों में धन्य हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचते रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, 8 दिसंबर को कैथोलिक चर्च के सभी विश्वासी बड़ी खुशी से माता मरियम का पर्व मनाते हैं, उनके निष्कलंक गर्भागमन का पर्व। अनेक बिशप स्वामियों के अनुरोध पाकर 1854 में संत पापा पियूस 9वें ने एक विश्वास सत्य की घोषणा की, एक डिक्री निकाल दी कि माता मरियम गर्भ से ही निष्पाप थी
गर्भ में आते वक्त वो पवित्र थी। हम लोग सब गर्भ में आते हैं, आदम हेवा के पाप के कारण हम अपवित्र है, हमारे साथ जन्म पाप रहता है। लेकिन संत पापा ने घोषणा की कि हमको यह बड़ी सच्चाई के रूप में स्वीकार करना है और उस विश्वास पर आधारित जीवन बिताना है। 4 साल के बाद 1858 में माता मरियम ने लूर्द में एक युवती को, एक लड़की को, बर्नार्ड को दर्शन देकर बताया, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ। आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। तो विश्वासियों को और विश्वास मिला, विश्वास का वरदान मिला कि संत पापा ने जो घोषणा की वो सच है, उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। मध्य युग में कई बड़े बड़े यीशु शास्त्रियों को संदेह था कि माता मरियम वास्तव में गर्भ में आते ही निष्कलंक थी, क्योंकि संत पौलुस ने रोमियों के नाम पत्र में लिखा था, अध्याय 5 पद संख्या 12 में इस प्रकार, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। तो यीशु सबों के मुक्ति के लिए आए हैं और माता मरियम एक सृष्टि है, तो यह कैसे हो सकता है? बड़े बड़े संत जैसे थॉमस एक्विनास को संदेह था, वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार थे कि माता मरियम गर्भ में ही पवित्र किए गई है। लेकिन एक फ्रांसिस्कन यीशु शास्त्री जिन्होंने यह समझाया, उनका नाम है जॉन डून्स खोटूस, उन्होंने समझाया कि माता मरियम गर्भागमन में के समय ही पवित्र थी। यीशु के कारण, यीशु के पुण्य फलों के कारण यीशु के लिए पिता ईश्वर ने माता मरियम को निष्कलंक बनाया था। तब सबों ने स्वीकार किया यह सच है। यदि माता मरियम गर्भ में आते ही पवित्र है तो यीशु के कारण और यीशु के लिए हैं। तब से हम लोग बिना कोई शक इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और 8 दिसंबर को हम लोग बड़े धूमधाम से यह पर्व मनाते हैं। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि आदम हेवा ने पाप किया और ईश्वर ने एक मुक्तिदाता का वादा किया है। ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में ईश्वर ने कहा, वादा किया, शैतान से कहा, मैं तेरे बीच और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। वह स्त्री कौन है? संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में पहली बार इसी तरह की चर्चा करते हैं कि प्रथम आदम और अंतिम आदम। प्रथम आदम वह आदम जिसने हेवा के साथ पाप किया, अंतिम आदम यीशु मसीह है। प्रथम आदम की पसली से ईश्वर ने हेवा को, पहली हेवा को बनाया। तो इस नए विधान की माँ है, स्त्री है, हेवा है माता मरियम, और माता मरियम से दूसरा या अंतिम आदम ने जन्म लिया। इसलिए ईशा शास्त्री बाइबल पंडित लोग कहते हैं कि प्रथम आदम और हेवा ने पाप किया और दूसरा या अंतिम आदम और इस विधान की हेवा माँ मरियम ने पाप नहीं किया। वे निष्कलंक है, निर्दोष है।
इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु दूसरा मूसा है, तो माता मरियम वह मंजूषा है, नए विधान की मंजूषा है। दाऊद राजा और उसके बेटा राजा है, उसकी माँ बत्शेबा रानी बन गई। तब से राजमाता का बोलबाला था। तो हम लोग पढ़ते हैं यीशु राजाओं के अधिराज है, तो माता मरियम रानियों की रानी है, स्वर्गीय रानी है। तो इसलिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इनकी भूमिका के लिए, इनके योगदान के लिए, मुक्ति कार्य में इन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर के पास एक योजना है हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं एफेसियों के नाम पत्र में, धन्य है पिता ईश्वर जिसने हम सबों को स्वर्गीय वरदान से भर दिया है। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र या पुत्री बनेंगे। ईश्वर ने संसार को बनाने के पहले ही यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। तो यीशु मसीह के द्वारा हम सब ईश्वर की संतान बनते हैं और माता मरियम की भूमिका हम लोग घटा नहीं सकते। उनकी अहम भूमिका है, वह महासंत है, भले ही वह सृष्टि है, वह यीशु की माँ है। तो ईश्वर ने एक योजना बनाई है। क्या है वह योजना? हम सबों को ईश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य बनाकर भेजा है। हमें 70-80 साल तक इधर रहकर या 90 साल तक रहकर हमें लौट जाना है। हमको मनुष्य के रूप में भेजा है। यीशु के द्वारा माँ मरियम की प्रेरणा से हम लोग ईश्वर की संतान बनकर हमें लौट जाना है। ईश्वर ने यह योजना मानव इतिहास के पहले, इन दुनिया के सब चीजों को बनाने के पहले ही बनाया था। इसलिए संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि से पहले ही यीशु मसीह में हमको चुना था, माँ मरियम में हमको चुना था, और क्रूस पर मरते वक्त प्रभु यीशु ने अपनी माँ को सारी मानव जाति की माँ के रूप में दिया है। वह निष्कलंक है, पवित्र है, निर्दोष है। उसके द्वारा इस दुनिया में यीशु को आना था। हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमें एक स्वर्गीय माँ है, माँ मिला है, और उस माँ के द्वारा हम यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु की कृपा पाते हैं। माँ हमें प्रेरणा देती रहती है। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु के जन्म के बारे में स्वर्गदूत भविष्यवाणी करते। माता मरियम एक युवती, उसके पास स्वर्गदूत गाब्रिएल आकर कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम घबरा गई और मरियम को स्वर्गदूत ने आगे समझाया, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आप एक पुत्र प्रसव करेंगी, आपको हाँ कहना है। अनुमति देने पर आप एक पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखना है। यीशु नाम का मतलब है वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यीशु नाम का मतलब है मुक्ति देने वाला। वे याकूब के सिंहासन पर विराजमान होंगे, उनके राज्य का अंत नहीं होगा। दाऊद का सिंहासन उनको मिलेगा। याकूब के घराने पर सदा सर्वदा यीशु राज्य करेंगे, उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तो मरियम को समझ में नहीं आया, तो मरियम ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूँ। तो स्वर्गदूत ने और खोलकर समझाया, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेंगे और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे महान होंगे,
और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। और स्वर्गदूत ने एक साक्ष्य भी दिया। वचनों के बीच में साक्ष्य हमारा मनोबल बढ़ाता है। देखिए, आपकी कुटुंबनी, आपके ही परिवार की एक महिला जो बांझ थी, अब 6ठा महीना हो रहा है। चमत्कारी रूप से वो भी गर्भवती है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह सुनकर माता मरियम हाँ भरती है, अपनी सहमति देती हुए कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और उसी समय यीशु का आगमन हुआ है। उनके गर्भ में यीशु जन्म लेते हैं। तो जब हम लोग माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के बारे में याद करते हैं, सोचते हैं, पर्व मनाते हैं, तो ये दोनों माता मरियम और प्रभु यीशु हमें विशेष रूप से कुछ सिखाते हैं। माँ मरियम हमको क्या सिखाती है? सबसे पहले माता मरियम हमको सिखाती है कि हमें पवित्र होना है। विशेष कृपा से इस दुनिया में आने के पहले ही गर्भागमन के साथ साथ वो पवित्र थी। हम लोग सब पापी हैं, कमजोर हैं। जैसे संत पौलुस ने रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5 संख्या 12 में बताया, हम सब पापी हैं। हमारे लिए यीशु का प्रावधान है, हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर हम लोग कलीसिया के सदस्य बन जाते। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रवेश कर हम लोग ईश्वर के परिवार के सदस्य बनते। तो माता मरियम गर्भागमन के साथ पवित्र हैं। हम लोग गर्भ के बाद पवित्र हो जा सकते हैं। दूसरा है, हमारे जीवन में यीशु को जन्म लेने के लिए मौका देना है। माता मरियम ने अपने गर्भ को, अपने शरीर को, अपने खून पसीने सबको यीशु के लिए समर्पित किया है। हमें भी उसी तरह जब हम लोग यह पर्व मनाते हैं, यीशु के लिए जीवन बिताना है। हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में यीशु का जन्म हो। यीशु हमारे जीवन में सदा सर्वदा राज्य करे। प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? प्रभु यीशु को एक माँ की जरूरत थी। ईश्वर को अपने पुत्र के जन्म के लिए एक महिला, एक स्त्री की जरूरत थी। माँ मरियम हमारी माँ है। हम लोग जैसे यीशु ने अपनी माँ को आदर दिया था, उसी तरह हमको भी माँ मरियम को आदर देना है। हमारे बीच कई प्रोटेस्टेंट भाई बहन माता मरियम का अनादर करते। वे यीशु को आदर देते हैं, लेकिन उनकी माँ मरियम को आदर देने में हिचकते हैं। यह सही नहीं है। माँ को यीशु से अलग नहीं कर सकते, ना यीशु को माँ से अलग नहीं कर सकते। साथ साथ हमको भी अपनी माँ, स्वर्गीय माँ से हम अलग नहीं कर सकते। याद रखें, आपकी माँ एक दिन मर जाएंगी, लेकिन आपकी स्वर्गीय माँ आपके साथ हमेशा रहेगी। उनका कहना है, केवल एक संदेश है, यीशु आपसे जो कुछ कहे आप करें। यीशु तुम लोगों से जो कुछ करे तुम लोगों को वही करना है। यही माँ मरियम का संदेश है, हमें यीशु के पास ले जाती है। तो हम लोग इस पर्व के अवसर पर विशेष रूप से धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी माँ मरियम के समान पवित्र जीवन बिताने का प्रयास करें। हमारे जीवन में यीशु प्रकट हो जाए और यीशु के समान हम लोग माँ मरियम को विशेष स्थान दे, आदर दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सभी पवित्र वचनों के लिए। और माँ मरियम के द्वारा हम प्रार्थना करते हम भी उनके समान पवित्र जीवन बिताने की कृपा पाए। हमारे जीवन में यीशु जन्म ले, हमारे जीवन में यीशु राज्य करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।